नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सोनिया चौहान। उत्तराखंड की खबरों में आप सभी का स्वागत है। रुक करते हैं खबरों की ओर। खबर देहरादून से है, जहां 10 मई से शुरू होने वाली चारधाम यात्रा को लेकर धामी सरकार एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं और जिसके चलते देहरादून के सचिवालय में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में चारधाम की यात्रा की बैठक हुई और बैठक में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि चारधाम की यात्रा की तैयारियों के लिए सभी प्रमुख अधिकारीगण शामिल रहे और साथ ही उन्होंने कहा कि सभी तैयारियों का हमने आकलन और विश्लेषण किया है। जितने भी फीडबैक आए हैं उनका सुधार किया जाएगा। आज चारधाम यात्रा के लिए जो भी जरूरी इंतजाम है, जरूरी व्यवस्थाएं हैं, उनको लेकर सभी विभागों के प्रमुख अधिकारीगण भी थे, जिलों के अधिकारी भी थे और माननीय मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल जी और आदरणीय सतपाल महाराज जी और हमारे बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति के अध्यक्ष भी थे और सभी व्यवस्थाओं पर सूक्ष्म तरीके से उसका हम लोगों ने आकलन किया है, उसका विश्लेषण किया है और जो भी तैयारियां जरूरी हैं वो सब तैयारियां की हैं। जो फीडबैक आए हैं उसमें जो जहां पर सुधार की आवश्यकता है, सड़क ठीक होनी है, उस पर भी बात करी है। परिवहन की व्यवस्था अच्छी होनी है, पार्किंग, होटल, ढाबे, रेस्टोरेंट, आवास से संबंधित सभी व्यवस्थाओं पर, पुलिस की यातायात व्यवस्था, उसमें क्या योगदान होगा। कांग्रेस ने उत्तराखंड के मुख्य निर्वाचन अधिकारी BVRC पुरुषोत्तम को पत्र लिखा और स्ट्रांग रूम में रखे ईवीएम की देखरेख में लगी केंद्रीय एजेंसी पर सवाल उठाया और इस पर प्रदेश के अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी विजय कुमार जोगदंडे ने कहा कि ऐसा कोई संदेह हास्यास्पद नहीं जो प्रक्रिया निष्पक्षता के साथ पूरी की जा सके और साथ ही उन्होंने कहा कि जो शिकायतकर्ता हैं उनके प्रतिनिधिगणों के सामने स्ट्रांग रूम को सील किया गया है और वहां की समस्त कार्रवाई 3 लेयर की सिक्योरिटी फोर्सेस से अंदर रखी गई है और जिसमें CPF के साथ राज्य पुलिस के PSC भी होते हैं। ऐसा कोई भी इसमें कोई संदेहास्पद नहीं है। सारा प्रक्रिया निष्पक्षता से संपन्न किया जा रहा है और जो शिकायत करता है उनके स्वयं के प्रतिनिधिगण के सामने ही स्ट्रांग रूम को सील किया गया है और वहां की समस्त कार्रवाई जो है वो 3 टियर सिक्योरिटी फोर्सेस के अंदर रखी जाती है, जिसमें CAPF के साथ में स्टेट पुलिस की PSC भी उसमें तैनात होती है और स्टेट पुलिस की विंग भी उसमें तैनात होती है। 3 घेरों के उपरांत फिर स्ट्रांग रूम तैयार होता है और उनके द्वारा जो शिकायती पत्र दिया गया था उसके पश्चात उनके प्रतिनिधियों के द्वारा उत्तराखंड में आगामी 10 मई से चारधाम यात्रा की शुरुआत हो रही है। चारधाम यात्रा की तैयारी को लेकर प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने बैठक की। वहीं आपको बता दें कि उत्तराखंड में लोकसभा चुनाव संपन्न होने के बाद प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत विभागीय कार्यों को लेकर सक्रिय हो गए। साथ ही उन्होंने भारत निर्वाचन आयोग से आगामी चारधाम यात्रा की तैयारी की समीक्षा की और साथ ही अनुमति मिलते ही चारधाम यात्रा से संबंधित जनपदों के मुख्य चिकित्सा अधिकारियों के साथ बैठक की, जिसमें उन्होंने यात्रा मार्गों पर स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को चाक चौबंद करने के निर्देश अधिकारियों को दिए। देखिए, सबसे पहले तो मैं चुनाव आयोग का धन्यवाद देना चाहता हूं कि मैंने चुनाव आयोग से परमिशन ली थी कि हमारे यहाँ चारधाम यात्रा बहुत जल्दी शुरू होने वाली है और हमको चारधाम यात्रा के तहत विभागीय समीक्षा बैठक करनी है, क्योंकि लाखों
तीर्थयात्री हमारे प्रदेश में आते हैं। और आज चुनाव आयोग की परमिशन के बाद मैंने सभी सीएमओ की एक बैठक ली है। उसमें महानिदेशालय के भी लोग वर्चुअली जुड़े थे, यहाँ मेडिकल कॉलेज के लोग भी सब जुड़े थे। और इसमें महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए कि एक तो हम 108 जो हमारी एम्बुलेंस है वो पूरे यात्रा रूट पे लगाई जाएगी। कांग्रेस के नेताओं की ओर से चुनाव आयोग को पत्र लिखकर स्ट्रांग रूम में रखी ईवीएम मशीन को लेकर गड़बड़ी की बात कही और केंद्रीय एजेंसी पर सवाल खड़े किए। इसे लेकर बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता कमलेश रमन ने कहा कि चोर की दाढ़ी में तिनका, कांग्रेस चुनाव हार रही है और इसलिए वो अपनी हार का ठीकरा केंद्रीय एजेंसी पर फोड़ रही है और वहीं जितने भी कर्मचारी तैनात हैं वो अपनी ड्यूटी कर रहे हैं, ना कि कोई हेर फेर। बल्कि उन्होंने कहा कि कांग्रेस हताश है और उनके नेता ठीक से चुनाव नहीं लड़ पाए, इसलिए वो बौखलाहट में कुछ भी बोल रहे हैं। इस पर आप क्या देखिए, चोर की दाढ़ी में तिनका, मुझे लगता है क्योंकि कांग्रेस हमेशा से इस संशय में रही है कि हम लोग हार रहे हैं और इसीलिए उन्होंने पूरा चुनाव भी ठीक से नहीं लड़ा और आज अपनी हार का ठीकरा जो है वो केंद्र की एजेंसियों पर फोड़ना चाहते हैं। देखिए, वहाँ सुरक्षा का मामला है और सुरक्षा को देखते हुए वहाँ भी जितने भी तैनात अधिकारी और कर्मचारी हैं वो अपनी ड्यूटी को कर रहे हैं, ना कि वहाँ किसी चीज में हेराफेरी करने के लिए। पर कांग्रेस का अपना एक खुद का मंतव्य है, क्योंकि वो खुद में इतनी हताश हो चुकी है, इतनी निराश हो चुकी है और इसी को लेकर के शायद वो इस तरह की आशंका जाहिर कर रही, क्योंकि चलिए इस वक्त आपको बड़ी खबर से रूबरू करवा देते हैं। बड़ी खबर हल्द्वानी से, सीएम धामी का नैनीताल भ्रमण कार्यक्रम, अपर जिला अधिकारी शिवचरण द्विवेदी ने दी जानकारी। बड़ी खबर, अहम जानकारी, हल्द्वानी के एफटीआई पहुंचेंगे सीएम धामी, पेयजल व्यवस्था वनाग्नि की रोकथाम पर बैठक। सीएम समस्याग्रस्त क्षेत्रों का भी करेंगे निरीक्षण। बड़ी खबर, अहम जानकारी आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। हल्द्वानी सीएम धामी का नैनीताल भ्रमण कार्यक्रम, अपर जिलाधिकारी शिवचरण द्विवेदी ने दी जानकारी। हल्द्वानी के एफटीआई पहुंचेंगे सीएम धामी, पेयजल व्यवस्था वनाग्नि की रोकथाम को लेकर बैठक। बड़ी खबर, अहम जानकारी आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। सीएम धामी का नैनीताल भ्रमण कार्यक्रम, अपर जिला शिवचरण द्विवेदी ने दी जानकारी। हल्द्वानी के पेयजल व्यवस्था वनाग्नि के रोकथाम को लेकर बैठक। बड़ी खबर, अहम जानकारी, सीएम धामी का नैनीताल भ्रमण कार्यक्रम। लोकसभा चुनाव में उत्तराखंड में कांग्रेस की तरफ से स्टार प्रचारकों की कमी पर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने कहा कि इस बार जनता और कार्यकर्ता ही प्रचारक बने। चुनाव प्रचार के लिए बहुत कम समय मिला, हमारे पास साधन की कमी थी। साथ ही उन्होंने कहा कि चुनाव के समय हमारा खाता ही सीज कर दिया गया था। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। गढ़वाल लोकसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी गणेश गोदियाल चुनाव संपन्न होने के बाद कोटद्वार पहुंचे, जनता का आभार व्यक्त किया। साथ ही प्रेस वार्ता करते हुए गणेश गोदियाल ने कहा कि पौड़ी में जहां ईवीएम मशीनें रखी गई हैं, वहां के कमरों के गैलरी में केंद्रीय सुरक्षा बल के जवान तैनात हैं, जबकि उस परिसर को सील किया जाना चाहिए था। परिसर के चारों ओर जवानों को तैनात किया जाना चाहिए था। प्रथम दृष्टया ये बात बच नहीं रही है कि जिन कमरों में ईवीएम मशीनें रखी हुई हैं, उन कमरों के बाहर गैलरी में केंद्रीय सुरक्षा बल मौजूद हैं। मेरा ये मानना है कि जिस बिल्डिंग में वो मशीनें रखी उस बिल्डिंग को पूरी तरह से सील किया जाना चाहिए और सुरक्षा बलों को बाहर से निगरानी करनी चाहिए। और अगर उन सुरक्षा बलों का उन कमरों के बाहर लॉबी में सुरक्षा करना अनिवार्य है, तो हमारे एक एक एजेंट को भी वहां पर
उपस्थिति का अधिकार मिलना चाहिए, ताकि हम ये देख सके कि कोई कमरों को खोल नहीं रहा। कांग्रेस ने उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में अपराधियों के हौसले बुलंद होने का आरोप लगाते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से लापरवाह पुलिस अधिकारियों के खिलाफ तुरंत कार्रवाई करने की मांग की है और कहा कि ऐसा न होने पर वो जल्द सड़क पर उतरकर आंदोलन करेगी। उत्तराखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के वरिष्ठ उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना ने मध्यरात्रि के बाद यात्रा के पलटन बाजार में एक दुकान में हुई आगजनी मामले का जिक्र करते हुए कहा कि ऐसा दूसरी बार हुआ है और जब राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के राजधानी से रवानगी वाले दिन अपराधियों ने दुस्साहसिक घटना को अंजाम देकर कानून व्यवस्था का मखौल उड़ाया है। अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की गई है। अपराधियों के हौसले बुलंद हैं। देहरादून की तस्वीरें हैं जहां पर लापरवाह पुलिस अधिकारी और जिसको लेकर कांग्रेस बीजेपी को घेरती हुई नजर आ रही है और साथ ही अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की गई है। लापरवाह पुलिस अधिकारी कांग्रेस की तरफ से बयान दिया गया है, वहीं अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई है। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में कानून व्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त हो चुकी है, पूरी तरह से चौपट है। जिस प्रकार से महामहिम राष्ट्रपति के पहले दौरे में जब वो देहरादून आई थी, उस समय रिलायंस की डकैती पूरे देश में देहरादून की बदनामी हुई थी। देहरादून की कानून व्यवस्था पर सवाल उठे थे और अब इस बार महामहिम राष्ट्रपति आई तो रात में, उस समय दिन दहाड़े हुआ, इस बार रात में पलटन बाजार में कोतवाली से 100 कदम की दूरी पर देहरादून शहर जहां से शुरू होता है घंटाघर जीरो, जहां पर घंटाघर शुरू होता है वहां से 100 कदम की दूरी पर और कोतवाली से भी 100 कदम की दूरी पर उत्तराखंड में लगातार जंगल आगजनी की घटनाओं से धधक रहे हैं। चाहे बात गढ़वाल की करें या कुमाऊं की, आगजनी की घटनाएं उत्तराखंड में लगातार बढ़ रही हैं और इसी के चलते मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सचिवालय में वन अधिकारियों के साथ आपात बैठक बुलाई, जिसमें उन्होंने अधिकारियों को कड़े दिशा निर्देश भी दिए। उत्तर भारत में जो है गर्मी ने अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया है। इसी के चलते जो है उत्तराखंड के जंगल, चाहे बात करें कुमाऊं या गढ़वाल की, लगातार धधक रहे हैं। एक के बाद एक आगजनी की घटनाएं जो है उत्तराखंड के जंगलों से आ रही हैं। इसी के चलते जो है आईएफएस अधिकारी जो है हॉप, यानी कि उत्तराखंड के जो हॉप हैं, वह भी इस आग को रोकने में जो है नाकाम साबित हो रहे हैं। ऐसे में जो है नए आईएफएस की तैनाती भी उत्तराखंड में होनी है। 30 अप्रैल को जो है वर्तमान अनूप मलिक जी जो है रिटायर होने वाले हैं। ऐसे में जो है धनंजय मोहन, यानी कि सबसे वरिष्ठतम आईएफएस अधिकारी हैं, उनके नाम पर जो है वन विभाग चर्चा कर रहा है। हो सकता है कि इस बार जो है कुर्सी जो है धनंजय मोहन जी को सौंपी जाएगी हॉफ के तौर पर। और अगर बात करें उत्तराखंड में जो है वन संपदाओं को लगातार नुकसान हो रहा है। ऐसे में जो है कहीं ना कहीं एक रीढ़ की हड्डी है उत्तराखंड की वन। इससे कहीं ना कहीं जिससे ताजी हवा और साथ ही साथ जिस तरह से जो वातावरण है वह उत्तराखंड में सिर्फ और सिर्फ वनों के बदौलत ही जो है अच्छा रहता है यहाँ पर। और इसी के चलते जो है मुख्यमंत्री ने पिछले दिनों जो है सचिवालय में भी एक आपात बैठक जो है बुलाई थी। उसमें भी उन्होंने जो है अधिकारियों को कड़े निर्देश दिए थे आगजनी की घटनाओं को रोकने के लिए। ऐसे में अब देखने वाली बात होगी कि उत्तराखंड के जो जंगल धधक रहे हैं उस पर जो है अधिकारी कितनी तत्परता से काम करते हैं। देहरादून से कैमरा पर्सन गौरव पंत के साथ अभिनव नायक, हर खबर। देहरादून में पेयजल से संबंधित शिकायतों पर जिलाधिकारी ने संज्ञान लेते हुए विकास भवन में कंट्रोल रूम स्थापित किया और इस बात को लेकर देहरादून की मुख्य विकास अधिकारी झरना कमठान ने बताया कि कंट्रोल रूम में जल जीवन मिशन के अंतर्गत DWSM के क्रमिकों की ड्यूटी लगाई गई है और साथ ही उन्होंने कहा कि शिकायतों के लिए 4 मोबाइल नंबर जारी कर दिए गए हैं और जिसमें दिन प्रतिदिन 20 से 25 शिकायतें प्राप्त हो रही हैं।
देखिए, इसमें जो पेयजल संबंधी शिकायतें आ रही थी, उनका संज्ञान लेते हुए जिलाधिकारी महोदया के निर्देशों के क्रम में विकास भवन में कंट्रोल रूम स्थापित किया गया है। इसमें जल जीवन मिशन के अंतर्गत हमारी DWSM जो होती है, उसके कार्मिकों की ड्यूटी लगाई गई है। 4 मोबाइल नंबर जारी किए गए हैं, उनका व्यापक प्रचार प्रसार किया गया है और इसमें हमें लगभग दिन प्रतिदिन 20-25 शिकायतें प्राप्त हो रही है। जो शिकायतें प्राप्त होती है, उनको उसी दिन जो है संबंधित विभाग को, जल संस्थान, जल निगम के संबंधित डिवीजन को भेजा जाता है और उनसे 1 दिन के अंदर उसका निस्तारण करा के आज्ञा प्राप्त की जाती है। इस तरह जो शिकायतें प्राप्त हो रही हैं रेगुलर देहरादून में हर घर जल योजना के अंतर्गत उत्तराखंड जल संस्थान ने प्रदेश भर में नलों के कनेक्शन पर कार्य तेजी से चल रहा है और इस बात को लेकर उत्तराखंड जल संस्थान के महाप्रबंधक DK सिंह ने कहा कि प्रदेश भर में कुल 5,85,705 कनेक्शन उपलब्ध कराए जाने थे, जिनमें से 34,171 कनेक्शन देने बाकी है। साथ ही उन्होंने कहा कि हरिद्वार जनपद में 12,124 कनेक्शन और नैनीताल जनपद में 12,985 कनेक्शन देने बाकी हैं। उत्तराखंड जल संस्थान की पहल और साथ ही हर घर जल योजना उत्तराखंड जल संस्थान ने पहल की है। नलों के कनेक्शन पर लगातार कार्य हो रहा है। तस्वीरें उत्तराखंड के देहरादून से हैं, जहां पर हर घर जल योजना उत्तराखंड जल संस्थान ने पहल की है और साथ ही नलों के कनेक्शन पर कार्य हो रहा है। देखिए, हमारे यहाँ जो टोटल हमको कनेक्शन देने थे, जो उत्तराखंड जल संस्थान की जिम्मेदारी थी, वो 5,85,705 कनेक्शन हमको देने थे, जिनमें से हमने 5,51,534 कनेक्शन वर्तमान तक दे चुके हैं, उपलब्ध कराए जा चुके हैं। केवल 34,171 कनेक्शन है जो अभी हमें देने बाकी हैं। अब अगर डिस्ट्रिक्ट वाइज बात करें तो अल्मोड़ा में 1905 कनेक्शन अभी और हमें देने हैं। बागेश्वर में 4 कनेक्शन हमको अभी और उपलब्ध कराने हैं। हर घर जल योजना उत्तराखंड जल संस्थान ने पहल की है और साथ ही बता दें कि नलों के कनेक्शन पर लगातार कार्य हो रहा है। देहरादून में हर घर जल योजना की शुरुआत हो गई है और साथ ही उत्तराखंड जल संस्थान ने ये पहल की है। नलों के कनेक्शन पर लगातार कार्य हो रहा है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। आज ऋषिकेश पहुंचे रॉबर्ट वाड्रा त्रिवेणी घाट पर पूजा अर्चना करने के उपरांत वहां प्रतिदिन होने वाली आरती में उन्होंने हिस्सा लिया और साथ ही त्रिवेणी घाट पर ही भंडारे का आयोजन किया गया, जिसमें उनके साथ उनके कुछ पारिवारिक सहयोगी, कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता और नेतागण उपस्थित रहे, जिसमें मुख्य उत्तराखंड कांग्रेस के चीफ मीडिया कोऑर्डिनेटर राजीव महर्षि, AICC सदस्य जयेंद्र रमूला, प्रदेश महामंत्री राजपाल खरोला और साथ ही प्रदेश सचिव गीताराम जायसवाल, प्रदेश सचिव सोशल मीडिया विकास नेगी और अन्य लोग शामिल थे। स्वास्थ्य विभाग की 3 सदस्यीय समिति ने CHC के पूर्व चिकित्सा अधीक्षक पर लगे भ्रष्टाचार समेत अन्य आरोपों की जांच की और शिकायतकर्ताओं के बयान दर्ज किए। आपको बता दें कि बीजेपी नगर अध्यक्ष राजकुमार ने पूर्व चिकित्सा अधीक्षक पर अस्पताल में रोगियों को रेफर करने में क्षेत्र में आप पंजीकृत हॉस्पिटल को बढ़ावा देने और वाहन पार्किंग के नाम पर अवैध वसूली करने के आरोप लगाए थे। संबंधित पक्षों के बयान दिए जा रहे हैं और उसी के बयान के आधार पर जिसके पर हमें देना पड़ेगा और बयान
जांच करने के लिए ही हम कमेटी बैठी हुई है और सभी के बयान लेंगे, सभी पक्षों के, और उसी के बाद हम डिस्कस करेंगे। जल्द से जल्द है। अब जांच कितनी शिकायतें आती हैं और उसमें कितना लंबा टाइम लगता है ये कहना अभी जल्दी है। तो जो यहाँ के सुप्रिंटेंडेंट थे डॉक्टर साहब नितेश शर्मा जी, उन्होंने जो हमारे साथ में जो उन्होंने कुछ किया तो हमने उसका आज निर्णय लिया और उनको सबको बताया। मैं यहाँ सुबह को मॉर्निंग में फूल तोड़ने के लिए आई थी तो उन्होंने कहा कि तुमने फूल तोड़े हैं? मैंने कहा हाँ तोड़े हैं। कि क्यों तोड़े हैं? मैंने कहा पूजा पे चढ़ाने के लिए, भगवान जी पे चढ़ाने के लिए तोड़े हैं। मसूरी भारत तिब्बत सीमा पुलिस अकादमी में 25 सप्ताह के कठिन प्रशिक्षण एक प्राप्त करने के उपरांत 52 चिकित्सा अधिकारी और एक उप सेनानी जैग अधिकारी समेत कुल 53 अधिकारी बल की मुख्य धारा में शामिल हुए। इन अधिकारियों को कठोर और लंबे प्रशिक्षण के दौरान युद्ध कौशल, शस्त्र चलन और साथ ही शारीरिक प्रशिक्षण, आसूचना, मानचित्र अध्ययन, सैन्य प्रशासन, कानून और मानव अधिकार जैसे सैन्य और पुलिस संबंधी विषयों का गहन प्रशिक्षण दिया गया। वहीं प्रशिक्षण के उपरांत आयोजित भव्य दीक्षांत और शपथ ग्रहण समारोह में इन युवा अधिकारियों ने संविधान और बल के प्रति निष्ठा और समर्पण की शपथ ली। साथ ही पासिंग आउट परेड में बतौर मुख्य अतिथि के रूप में रस गोत्रा भारतीय पुलिस सेवा महानिदेशक भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल ने अपने संबोधन में पास आउट होने वाले सभी अधिकारियों को बल की मुख्यधारा में शामिल होने पर बधाई दी। मसूरी भारत तिब्बत सीमा पुलिस अकादमी में 25 सप्ताह के कठिन प्रशिक्षण के एक प्राप्त करने के उपरांत 52 चिकित्सा अधिकारी और एक उप सेनानी जैग अधिकारी समेत कुल 53 अधिकारी बल की मुख्य धारा में शामिल हुए। इन अधिकारियों को कठोर और लंबे प्रशिक्षण के दौरान युद्ध कौशल, शस्त्र चालन और शारीरिक प्रशिक्षण, अधिसूचना और साथ ही मानचित्र अध्ययन, सैन्य प्रशासन, कानून और मानव अधिकार जैसे सैन्य और पुलिस संबंधी विषयों का गहन प्रशिक्षण दिया गया। वहीं प्रशिक्षण के उपरांत आयोजित भव्य दीक्षांत और शपथ ग्रहण समारोह में इन युवा अधिकारियों ने संविधान और बल के प्रति निष्ठा और समर्पण की शपथ ली। साथ ही पासिंग आउट परेड में बतौर मुख्य अतिथि राहुल रसगोत्रा भारतीय पुलिस सेवा निदेशक और तिब्बत सीमा पुलिस बल ने अपने संबोधन में पास आउट होने वाले सभी अधिकारियों को बल की मुख्य धारा में शामिल होने पर बधाई दी। एसीएम मुताबिशी को यार मैम जो है वो कड़ी तपस्या के बाद जो है आखिरकार जो है वो मुकाम आई है, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा, वेरी प्राउड। आई एम सो हैप्पी टू बी अ पार्ट ऑफ दिस एलीट फोर्स एंड आई एम जस्ट वेरी हैप्पी एंड थैंकफुल टू एवरीबडी जिसकी वजह से आई एम हियर, टू माई फादर, माई पेरेंट्स, एवरीबडी। मैं 3rd जनरेशन हूँ अपनी फैमिली में, बट इट इज़ ऑल थैंक्स टू ऑल दी इंस्ट्रक्टर्स, मेरे जिन्होंने भी मेरी हेल्प की है पूरा टाइम, इट इज़ ऑल बिकॉज ऑफ देम। गदरपुर के कुल्हा ग्राम सभा के मटकोटा गांव में घर में बिजली के शॉर्ट सर्किट के कारण आग लग गई और वहीं आग लगने से हजारों रुपए का सामान जलकर राख हो गया। झोपड़ी में एक और जानवर, दूसरी ओर अनाज रखे हुए थे। ग्रामीणों ने जानवरों को बचा लिया। इस दौरान बारी राय जिला पंचायत सदस्य पति चंदन सिंह नायाल ने कहा कि जहां गरीब परिवार शॉर्ट सर्किट के चलते उनकी झोपड़ी में आग लग गई और वहीं शासन प्रशासन से मुआवजा देने की मांग भी की गई है। मेरा नाम है
बर्तन बर्तन सब जल गया है, गेहूँ धान सब जल गया है और ये 1.5 लाख का नुकसान हुआ है। पटवारी महाराजा भी आए थे, देख सुन के गए। और कोई नेता भी आए थे बहन जी? हाँ, नेता आए, जो अतुल पांडे जी आए थे। अतुल पांडे जी आए थे, सब देख के गए। यह आग बहुत ही दुखद घटना है। समय लगभग बता रहे हैं 12:30 का था। उस समय जानवर भी, पशु भी इसके अंदर थे और ऊपर से लाइन से चिंगारियां आई, जिससे ऊपर आग लग गई छत में, घास में। और किसी तरह आनंद फानंद में ग्रामीणों ने सबने मिल करके उनकी रस्सियां काट के पशुओं को बाहर किया और सारा ही। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। ज्यादा खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।